और बच्ची है सर 2.5 साल की, मैं भी तलाक दे के जाऊंगी वहाँ पर। आरिफ अली जिम चलाते हाउसिंग बोर्ड में, तो कोई मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे किसी ने बोला कि सर मदद करेंगे, वहाँ चले जाओ आप। इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं, या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। अब वापस सनातन धर्म अब भी अपनाएगी। पहले इसके साथ में इसको क्या क्या खिलाकर इसको परिवर्तन किया, अभी ये गौमूत्र या हमारे भगवान का चरणामृत लेकर और वापस ये पुनः सनातन में आएगी। पिंक सिटी जयपुर में मुंबई की हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन, निकाह और उसकी जमीन बेचकर हड़पने का मामला उल्टा पड़ गया है। इस मामले में हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा काट रहे थे। अब पता चला है कि लड़की को पहले से पता था कि जिस मुस्लिम युवक से वो निकाह कर रही है वो न केवल शादीशुदा है बल्कि उसके बच्चे भी हैं। इसके अलावा उसने सहमति से अपनी मुंबई वाली जमीन भी बेची थी। जहां तक दोनों के बीच पैदा हुए विवाद की बात है तो पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि मुस्लिम युवक आरिफ की शादी से पहले उसकी पहली पत्नी ने काफी विरोध किया था। इसके बावजूद मुंबई से आई युवती प्रतिमा ने इस विरोध को दरकिनार कर पहले धर्म परिवर्तन किया और निकाह कर उसके साथ रहने लगी। निकाह के बाद प्रतिमा को एक बेटी भी हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक आरिफ और प्रतिमा के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ है वो प्रॉपर्टी विवाद है। दरअसल युवती की मुंबई में जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उसे आरिफ हड़पना चाहता था, जबकि प्रतिमा उसे पैसे देने को तैयार नहीं थी। सर मुस्लिम परिवार में हुई थी। 2020 में मैं जिम में सुभाष कॉलोनी में आरिफ अली से मिली थी, तो उसके बाद लव मैरिज प्यार हो गया, फिर हमने शादी कर ली। शादी करने के कुछ 2-3 साल बाद मेरा एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। शादी हुई इसलिए इन्होंने बोला कि वो बीच में प्रॉपर्टी छोड़ दो, आप अपन यहाँ घर ले लेते हैं जयपुर में ही कहीं पर भी। तो मैंने वहाँ 30 लाख में घर छोड़ दिया, सौदा करके आ गए। तो इन्होंने मुझसे ना झूठ बोल के पैसे ले लिए, ये बोल के कि मुझे जिम ओपन करना है, तो जो पेमेंट है ना अंकल को सामने वाले को देना है वो मैं दे दूंगा थोड़े दिन में। अब ये अंकल पेमेंट मांगते हैं तो ये हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसके चलते दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। इसी बीच विवाद बढ़ने पर युवती ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य से संपर्क किया। वहीं विधायक ने इस मामले को लव जिहाद का मामला बताते हुए न केवल बवाल काटा बल्कि सोमवार को युवती के साथ पुलिस कमिश्नर से मिलने भी पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरिफ ने जानबूझकर युवती का धर्म परिवर्तन कराया और निकाह के बाद संपत्ति हड़प ली। वहीं अब उसे तलाक दे रहा है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। ये बच्ची जब आई रोने लगी और अपनी बात कही तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं, या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उस जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा है, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफ़ी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही। मुंबई की रहने वाली युवती प्रतिमा ने सोमवार को पुलिस की पूछताछ में बताया था कि वो 2020 में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर आई थी। इसी दौरान वह लॉकडाउन में फंस गई और फ्लैट लेकर रहने लगी। यहाँ उसने जिम ज्वाइन किया और जिम ट्रेनर आरिफ के प्यार में पड़ गई। इस दौरान आरिफ ने अपनी शादी की बात छुपाई और उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया था। वहीं उसे भरोसे में लेकर मुंबई वाली संपत्ति भिजवा दी थी। इसमें मिले 30 लाख रुपयों को वो हड़पना चाहता था। पैसे नहीं देने पर तलाक की धमकी दे रहा है। हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद ने दावा किया कि वह युवती को न्याय दिलाएंगे। वह युवती को गौमूत्र और चरणामृत पिलाकर पहले शुद्धिकरण करेंगे और फिर उसे सनातन धर्म में वापस लाएंगे। कल ये बुर्का भी छोड़ेगी और वापस सनातन धर्म अब भी अपनाएगी। पहले इसके साथ में इसको क्या क्या खिलाकर इसको परिवर्तन किया, अभी ये गौमूत्र या हमारे भगवान का चरणामृत लेकर और वापस ये पुनः सनातन में आएगी और पुनः वापस घर वापसी होगी। और ये खुद कह रही है कि मैं सारी बच्चियों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये ऐसी बच्चियाँ कई फंस रही है, कोई जिम में फंस रही है, कोई कहाँ फंस रही है, कोई कहाँ फंस रही है, और इस प्रकार से जीवन बर्बाद किया जा रहा है। तो ये आगाह कर रही है खुद ही अपने मुँह से। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहले भी कई बार बवाल काट चुके हैं। कभी वे हिंदुओं के पलायन की बात कहकर हंगामा करते हैं तो कभी मस्जिद या इमामबाड़े में घुसकर उसे मंदिर बताने लगते हैं। इसकी वजह से पार्टी और सरकार की कई बार किरकिरी हो चुकी है।